तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ या नहीं भी हूँ, ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है या थर्ड ईयर में हूँ, तो कम समय में समझ भी नहीं आता कि क्या कितना कैसे। कभी कभी एग्जाम की डिमांड समझते समझते साल निकल जाता है, फिर अटेम्प्ट तो दे देते हैं लेकिन समझ में आता है कि यार पूरा नहीं कर पाया अभी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएपीएफ को क्रैक किया है, तो कुछ क्रेडिबिलिटी है, इसलिए इस सेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चीजें बहुत सारी है जो करना जरूरी है ताकि ये पॉसिबल हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम जिसको बोलते हैं कि 10 बातों की एक बात, वो क्या है पता है क्या? ये जो सीएपीएफ का एग्जाम है, इसके तरफ आप कैसे देख रहे हो? ऐसा तो है नहीं यार कि आज तक हमने कोई एग्जाम्स ही नहीं दिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम जब बोलते हैं और जब वो ऑप्शंस वाला ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वाले चीज आ जाती है जो हम नॉर्मली एकेडमिक्स में नहीं सॉल्व करते हैं, इस बात से मैं मतलब सहमत हूं। लेकिन फिर भी पेपर 2 जो है राइटिंग पार्ट वाला, वो तो हम कर चुके होते हैं एकेडमिक्स में, ठीक है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि चीजें बिल्कुल मतलब एकदम ही ऐसी है जो बिल्कुल समझ के बाहर है। लेकिन ना एक जो बर्डन ले लेते कि भाई यूपीएससी है, सीएपीएफ है, और फिर कैसा, फिर बहुत मुश्किल और ये सब, और उस सब के वजह से परसीव जैसे करते हैं एग्जाम को, वो जब बहुत ज्यादा बर्डन हम करने लगते हैं तब, है ना, एग्जाम को जस्ट लाइक एन एग्जाम, क्या है भाई आपका सिलेबस, है ना, कुछ करना है। मैं आज ही बता रहा था, जो चीज इंपॉर्टेंट है कि इस दृष्टिकोण से देखो, क्या करते हैं, बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं। ये नहीं होगा तो फिर सारा करियर का मामला है, ये होगा तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो फिर सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर आगे का फ्यूचर, शादी, सब कुछ, सभी कुछ इस एग्जाम पे डाल देते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि ये एग्जाम एक एग्जाम है, इसको क्रैक इसलिए करना है क्योंकि एक चैलेंज है, मैंने वो ले लिया है और इसको मुझे ओवरकम करना है, दिखा देना है कि ये मैं कर सकता हूं। तो इस एग्जाम की जो भी कुछ डिमांड्स है उसको फुलफिल करना है और ओवरकम भी करना है। तो पहले थ्योरी एग्जाम को क्रैक करूंगा, उसके बाद क्या है, अच्छा ठीक है, फिर पेट को दूंगा, फिर क्या, इंटरव्यू भी दे दूंगा, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, ओके, फिर आगे का सोचो ना। डेफिनेटली ये सोचना कि अरे यार ये होने के बाद मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, आई विल एंजॉय द प्रोसेस, ये ठीक है। लेकिन बहुत जब मतलब ये एग्जाम ही मतलब सारा शोल्डर्स पे जो बर्डन है पूरे फ्यूचर का, उसके वजह से इस एग्जाम की तरफ देखने का नजरिया खराब होता है, प्रिपरेशन में समस्या आती है। तो सबसे पहले मतलब ये जो रिलैक्सेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना, लेकिन एक एग्जाम है, मुझे देनी है, दैट्स इट। इस दृष्टिकोण से इस एग्जाम की तरफ देखना ये सबसे एसेंशियल बात है। मैं एग्जाम की तरफ कैसे देखता हूं, इट्स लाइक ए चैलेंज व्हिच आई हैव टेकन, ठीक है? बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी लिया है और मैं भी देखता हूं कि ये कैसे नहीं होती मुझसे, ठीक है? क्या है इसमें, क्या चाहिए, अच्छा ये है, अच्छा ये हिस्ट्री का, अच्छा ये सिलेबस है, अच्छा ये किताब है, चलो मैं इसको खत्म करके दिखाता हूँ, पूछो कुछ भी, मुझे पता है ना मैं कर सकता हूँ। अच्छा क्या है ये, अच्छा ये ऐसे राइटिंग, अच्छा कितने कितने लिखने हैं ऐसे, 4, अच्छा 300 वर्ड्स में, अच्छा अच्छा ऐसा कंटेंट चाहिए, अच्छा चलो ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। पहले 1 बाय 1 मैं पहले एक ऐसे अच्छे से लिख के दिखाऊंगा, लेकिन कौन चेक करेगा भाई? तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, टेस्ट सीरीज इज मस्ट, रिव्यू करूंगा, है ना, फिर इंप्रूव करूंगा, सेम आई विल डू फॉर आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट एंड एवरीथिंग प्रेसी, राइट? पेपर 1 में भी ऐसा, क्या है, अच्छा ज्योग्राफी, हाँ कौन सा, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ये जरूरी है कि एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको पढ़ूंगा, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा कि कुछ भी पूछो मुझे आएगा, ठीक है? अच्छा एग्जाम का पैटर्न क्या है, अच्छा ऐसे सवाल पूछते हैं, अच्छा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी करते हैं, अच्छा तो इसको भी मैं अडेप्ट करूंगा। ये अपने आप को बताइए, सो यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ। हम ना अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी सारी जो रिसोर्सेस है उन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। मैं सामने से बोलता हूं कि ये सब करना है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्लास भी ज्वाइन करो, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं सामने से कि क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो
ABKS का ऑनलाइन बैच जो है वो अभी 28 से शुरू हो रहा है अभ्यास। तो उसमें पेपर 1 के सेशंस है, पेपर 2 का लाइव मैं खुद पढ़ाता हूँ, टेस्ट सीरीज है, आपको पेपर 1 की किताबें मिलेंगी, PYQ बुक मिलेगा, पेपर 2 की भी किताब मिलेगी, एवरीथिंग इज गिवन, है ना। बाकी एग्जाम के बाद भी जो सपोर्ट चाहिए एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज दे आर फोकसिंग ओनली ऑन CAPF, राइट। तो उससे क्या होता है कि कम समय में, अगर मैं कंप्लीटली न्यू कमर हूँ, पकड़ लो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ या नहीं भी हूँ, ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है या 3rd ईयर में हूँ, तो कम समय में समझ में नहीं आता कि क्या कितना कैसे। कभी कभी एग्जाम की डिमांड समझते समझते साल निकल जाता है, फिर अटेम्प्ट तो दे देते हैं लेकिन समझ में आता है कि यार पूरा नहीं कर पाया। अभी मेरे बैच में बहुत सारे वो लोग हैं जो पेपर 2 लास्ट ईयर दिए लेकिन समझ में आ गया कि वर्कआउट नहीं हुआ, तो इसलिए बैच ज्वाइन किया, है ना। तो वो हम पहले ही दूसरे की गलती से पहले ही सीखना, है ना, तो यही तो विजडम है। तो अगर ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करते हैं तो भी समय बहुत बचेगा कि तुरंत क्या क्या चाहिए वो सेशन अटेंड कर लिया, समझ में आ गया, जो बताया है वैसे फॉलो करने में समय बचता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन बैच भी 3 जनवरी से शुरू हो रही है न्यू दिल्ली में। सेम चीज, सारी चीजें वही आपको मिलेंगी, अच्छे फैकल्टीज, एक स्ट्रैटेजी। और सिर्फ स्ट्रैटेजी काफी नहीं होती, स्ट्रैटेजी भी अभी आपको दे दिया लेकिन कभी करता हो कभी नहीं करता हो, तो somebody needs to be there जो आपको बोलता है कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, है ना। टेस्ट सीरीज लिखनी है, क्यों कल नहीं थे, टेस्ट क्यों नहीं लिखा, चलो लिखो, रिव्यू करके देंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, गाली भी देंगे, है ना। लेकिन उस प्रोसेस में आप ऑफिसर बनते हो। ऑफिसर ओवरनाइट नहीं बनता, धीरे 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 बनता है, तो आप मैच्योर्ड होते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह से एग्जाम की तरफ देखना चाहिए कि जो जो भी उसमें जरूरी है, जो जो चीजें चाहिए उसमें, उनको इस तरह से देखना कि चलो हाँ इसको मैं कर लूंगा, इसको मैं कर ही दूंगा, ऐसे कैसे नहीं होता है, ये जरूरी है ना, इसको कर ही दूंगा। बाकी सारी चीजें तो हमेशा से बता ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन पेपर 1 पेपर 2 पैरेलली करना है, ये हर बार बताता हूं। अभी और एक वीडियो आएगा जिसमें 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताया है कि क्या क्या होना चाहिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है, जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। तो सारा डिटेलिंग है कि पढ़ाई कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, वो तो उसमें है। यहां मैं आज क्या बता रहा हूं, ये सोचना कि ये एक एग्जाम है, इसके ये एक बड़ा एग्जाम है, उसके छोटे छोटे ये एग्जाम तक जाने के लिए, एग्जाम की डिमांड फुलफिल करने के लिए ये सिलेबस है, ये सिलेबस का ये किताब है, ये किताब में ये पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है, रिटेन करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ डील करना है। अब वो डायरेक्टली एग्जाम में तो डील नहीं होगा, इसलिए फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ठीक है। मॉक टेस्ट लिखना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। सो टेस्ट सीरीज इज आल्सो देयर। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो हाँ बताना भूल गया कि टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किताबें भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 5-6 किताबें जो पेपर 1 की है वो मिलेगी, पेपर 2 की मिलेंगी, PYQ मिलेगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर। तो उससे होता क्या है, हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, सो इट हेल्प्स अस टू बूस्ट आवर प्रिपरेशन, एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। तो बताने का मतलब यह है कि एग्जाम के लिए जो जो जरूरी है उसकी तरफ देखना, और उसको इस तरह से देखना कि इसको मैं अभी खा जाऊंगा, इसको मैं ओवरकम करूंगा, हाँ आगे क्या है, चलो ये, हाँ इसको भी करूंगा। धीरे धीरे आप वैसे बनते जाते हो और फिर एग्जाम आपसे छोटा हो जाता है। तो हमेशा मैं, ये एक एग्जाम है, इसको मैं कर सकता हूं, मुझसे बड़ा तो है नहीं, ये सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं ये, मतलब आई हैव सम डेटा, ठीक है, इफ यू वांट, कि ऐसे देयर आर स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव देयर नेम्स एज ऑफ नाउ, बट आई हैव सम रैंकिंग्स व्हिच आर देयर फ्रॉम ABKS, जिन लोगों ने पिछले साल 2023 में, इन लोगों ने रैंक 14, 60, 143, 133, 298, 288 एंड मेनी सच पीपल, दे हैव नॉट ओनली क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उनके रैंक्स बता रहा हूं मैं, ABKS के स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं जिन लोगों ने क्रैक किया है, बट ये क्यों बता रहा हूं, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल, है ना। तो एग्जाम की तरफ मैं कैसे देखता हूं और उसकी एक एक चीज को कैसे फुलफिल करके करके आगे चलता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर सडनली पेपर 2 का पेपर आपके सामने दे दिया और बोला कि ये 3 घंटे का पेपर है, तो आप बोलोगे ये तो भाई, ये तो नहीं, ये तो नहीं होगा। लेकिन 1 बाय 1 करेंगे तो, सबसे पहले टुकड़े करेंगे तो उसके, अरे भाई ये तो ग्रामर है, अच्छा ग्रामर ना, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, वो तो मुझे थोड़ा बहुत याद है, इसको कर सकता हूँ। अच्छा फिर क्या है, कॉम्प्रहेंशन की बेसिस पे, अरे ये तो स्कूल में भी था, पैसेज बोलते थे, ओके ठीक है। फिर प्रेसी, सारांश लेखन,
हाँ, ये बिल्कुल नया नहीं है मुझे, ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो हिंदी मीडियम वाला हूँ तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कैसे? तो फिर प्रैक्टिस करके पहले सिंपल वाला लूंगा, है ना, सिंपल वाला प्रेसी लूंगा। अच्छे पढ़ने में आसान है, इसको 1/3 करना आसान है, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा टफ, ऐसा करते करते उस लेवल पे जा सकते हैं। डायरेक्टली वो देंगे तो फिर मुश्किल ही होगा ना। सेम गोज विथ ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट। पढ़ाना उल्टा है, पढ़ाना हम ऐसे राइटिंग से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच रखना है, वो सिखाते हैं, वो जरूरी है। तो एग्जाम की तरफ मैं कैसे देखता हूं, कैसे मैं एक एक चीज को ओवरकम करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कर लोगे तो बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स है ना, उसके लिए बहुत सारे वीडियो एवीकेएस के चैनल पे भी है, बाकी सारी जगह भी मिल जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एग्जाम की तरफ कैसे देखूं, तो उस दृष्टिकोण से एग्जाम की तरफ अगर देखेंगे तो दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, बस यही करना है। इस वीडियो को, मतलब मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूं लेकिन आज बोल रहा हूं, इसको फिर से एक बार देखना आराम से, और देखने के बाद तुरंत दूसरा कुछ मत देखना, मोबाइल शांति से साइड में रख के थोड़ा सोचना, क्या मैं एग्जाम को इस तरह से देख रहा हूं, क्या मैंने एग्जाम के ऐसे टुकड़े कर लिए हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए, और क्या उस एक जब बड़ा आता है तो वो उसके टुकड़े करते हो ना, तो एक एक टुकड़ा, क्या ये सिलेबस, अच्छा पेपर 1 ये किताब, ये पोर्शन, इसको पढ़ के खत्म करना है, अच्छा इसको लिख के खत्म करना है, ये स्किल डेवलप करना है, इसको प्रैक्टिस करना है मैथ्स को, है ना। ऐसा रिवीजन के अलग अलग तरीके, कुछ भी करके ये मुझे आना चाहिए, और फिर एग्जाम पैटर्न को डाइजेस्ट करना, उसके लिए टेस्ट सीरीज जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है बाय द वे, एवीकेएस का टेस्ट सीरीज 15 दिसंबर को शुरू हो चुका है। ये इस तरह से करो, फिर देखो कौन रोकता है आपको। इसमें कुछ भी डाउट है पूछो, आई विल बी आंसरिंग दैट। ठीक है, बढ़ते रहो।